तो हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम लोग ऑडिटिंग के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज देखेंगे जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप किसी भी तरह के अकाउंट से रिलेटेड एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। साथ में कमेंट करके बताइएगा कि आपने कितने क्वेश्चन का सही आंसर किया है। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शन ऑफ ऑडिटर। ऑप्शन है आपके पास टू डिटेक्ट एंड प्रिवेंट द एरर्स, to examine the arithmetical accuracy of accounts, to detect and prevent the fraud, या फिर ऑप्शन डी ऑल द एबव। दोस्तों, क्वेश्चन पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा ऑडिटर का फंक्शन है, यानी कि ऑडिटर का कार्य है। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ऑल द एबव, यानी कि ये सारे ऑडिटर के कार्य हैं। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बैलेंस शीट ऑडिट इज ऑल्सो नोन एज। ऑप्शन है आपके पास कंटिन्यूअस ऑडिट, एनुअल ऑडिट, इंटरनल ऑडिट या फिर फाइनेंशियल ऑडिट। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि बैलेंस शीट ऑडिट को हम और किस नाम से जानते हैं। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी फाइनेंशियल ऑडिट। बैलेंस शीट ऑडिट को हम फाइनेंशियल ऑडिट के नाम से भी जानते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, इफ एन ऑडिटर इज नॉट अपॉइंटेड एट एनुअल जनरल मीटिंग ही इज अपॉइंटेड बाय द। ऑप्शन से आपके पास द सेंट्रल गवर्नमेंट, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, शेयर होल्डर्स या फिर कंपनी लॉ बोर्ड। दोस्तों, क्वेश्चन पूछ रहा है कि अगर किसी कंपनी में एनुअल जनरल मीटिंग के समय ऑडिटर को अपॉइंट नहीं किया जाता है तो फिर ऑडिटर को कौन अपॉइंट करेगा। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए द सेंट्रल गवर्नमेंट। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, दिस काइंड ऑफ ऑडिट इज कंडक्टेड जनरली बिटवीन टू एनुअल ऑडिट। ऑप्शन से आपके पास इंटरनल ऑडिट, इंटरिम ऑडिट, फाइनल ऑडिट या फिर कंटिन्यूअस ऑडिट। दोस्तों, क्वेश्चन पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा ऐसा ऑडिट है जो कि दो एनुअल ऑडिट के बीच में कराया जाता है। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इंटरिम ऑडिट। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, इंटरिम ऑडिट इज गेट डन। ऑप्शन से आपके पास एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, एट द मिडिल ऑफ द ईयर, एट द एंड ऑफ द ईयर या फिर नन ऑफ दिस। दोस्तों, क्वेश्चन पूछ रहा है कि इंटरिम ऑडिट जो है वो कब कराया जाता है। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एट द मिडिल ऑफ द ईयर। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, एग्जामिनेशन ऑफ वाउचर्स कम्स अंडर द स्कोप ऑफ। ऑप्शन है आपके पास रूटीन चेकिंग, वाउचिंग, ऑडिटिंग या फिर नन ऑफ दिस। दोस्तों, क्वेश्चन पूछ रहा है कि एग्जामिनेशन ऑफ वाउचर यानी कि वाउचर का जांच किसके अंतर्गत किया जाता है। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वाउचिंग। क्लियर है। वाउचिंग के अंतर्गत ऑडिटर आपके बिजनेस के वाउचर्स को एग्जामिन करता है, चेक करता है, जांच करता है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ऑडिट प्रोग्राम शुड बी। ऑप्शन है आपके पास रिटेन, वर्बल, ब्रीफ या फिर नन ऑफ दिस। क्वेश्चन पूछ रहा है कि ऑडिट प्रोग्राम जो है वो कैसा होना चाहिए। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रिटेन। जी हाँ दोस्तों, ऑडिट प्रोग्राम जो है वो हमेशा रिटेन में होना चाहिए। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। ऑप्शन है आपके पास एंट्री कैन बी मेड विदाउट अ वाउचर, कंपेयरिंग द वाउचर्स विथ एंट्रीज इज नॉट एसेंशियल, देयर शुड बी नो एंट्री विदाउट वाउचर एंड नो वाउचर्स विदाउट एंट्री या फिर ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। दोस्तों, क्वेश्चन पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो कि ट्रू है, करेक्ट है। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है। अब ऑप्शन सी में क्या करा है कि देयर शुड बी नो एंट्री विदाउट वाउचर्स, है ना, बिना वाउचर के कोई भी एंट्री आपके बुक्स ऑफ अकाउंट में नहीं होना चाहिए, एंड नो वाउचर्स विदाउट एंट्री। ठीक है। और कोई आपके पास ऐसा वाउचर नहीं होना चाहिए जिसका एंट्री आपने बुक्स ऑफ अकाउंट में नहीं किया है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। ऑप्शन है आपके पास ऑडिटिंग इज द बैकबोन ऑफ वाउचिंग, वाउचिंग इज द बैकबोन ऑफ ऑडिटिंग, वाउचिंग इज द बैकबोन ऑफ अकाउंटिंग या फिर नन ऑफ दिस। दोस्तों, क्वेश्चन पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी में क्या करा है, वाउचिंग इज द बैकबोन ऑफ ऑडिटिंग। वाउचिंग जो है वो ऑडिटिंग का बैकबोन है, क्योंकि पूरा का पूरा ऑडिट जो है वो वाउचिंग पे ही निर्भर करता है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, देयर शुड बी इन वाउचर। ऑप्शन है आपके पास डेट, अमाउंट, सिग्नेचर या फिर ऑल द अबव। दोस्तों, क्वेश्चन पूछ रहा है कि वाउचर में क्या क्या चीजें होनी चाहिए। दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ऑल द अबव। आपके बुक्स ऑफ अकाउंट में जितने भी वाउचर्स हैं उसमें डेट, अमाउंट और ऑथराइज सिग्नेचर तो होना ही चाहिए। क्लियर है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आपको ऑडिट एमसीक्यूज के पीडीएफ नोट्स चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। उसके साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के लिंक भी दिए गए हैं जिसे आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही अगर आप अकाउंट से रिलेटेड एमसीक्यूज के वीडियोज को देखना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आप सारे वीडियोज को देख सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फिक्टिशियस एसेट। ऑप्शन है आपके पास गुडविल, कॉपीराइट, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस या फिर न। दोस्तों, क्वेश्चन पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा फिक्टिशियस एसेट है।
तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। अब दोस्तों अगर आप नहीं जानते हैं कि फिक्टिशियस एसेट किसे कहते हैं तो आप कमेंट कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, स्क्रैप वैल्यू इज रिलेटेड विथ, ऑप्शन है आपके पास प्लांट एंड मशीन, गुडविल, स्टॉक या फिर नन ऑफ दिस। दोस्तों क्वेश्चन में पूछ रहा है कि स्क्रैप वैल्यू जो है वो इनमें से किससे रिलेटेड है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्लांट एंड मशीन। जी हाँ दोस्तों, स्क्रैप वैल्यू जो है वो फिक्स एसेट से रिलेटेड होता है। जब आप फिक्स एसेट पे डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं तो डेप्रिसिएशन के कैलकुलेशन करते समय आपको स्क्रैप वैल्यू की जरूरत पड़ती है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ऑडिटिंग बिगिंस वेयर डैश एंड्स। ऑप्शन है आपके पास सेलिंग, इन्वेंट्री वैल्यूएशन, अकाउंटिंग या फिर परचेज। दोस्तों क्वेश्चन में पूछ रहा है कि ऑडिटिंग का शुरुआत कब किया जाता है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अकाउंटिंग। जी हाँ दोस्तों, जब अकाउंटिंग का कार्य पूर्ण हो जाता है, अकाउंटिंग का कार्य खत्म हो जाता है, तब ऑडिटिंग शुरू किया जाता है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, इफ देयर इज कैपिटल लॉस द ऑडिटर शुड, ऑप्शन है आपके पास नॉट अलाउ पेमेंट ऑफ डिविडेंड, अलाउ पेमेंट ऑफ डिविडेंड, अलाउ पेमेंट ऑफ डिविडेंड्स आफ्टर मेकिंग सच लॉसेस या फिर नन ऑफ देम। दोस्तों क्वेश्चन पूछ रहा है कि अगर आपके बिजनेस में कैपिटल लॉस हुआ है तो ऑडिटर को क्या करना चाहिए। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अलाउ पेमेंट ऑफ डिविडेंड। ठीक है, अगर आपके बिजनेस में कैपिटल लॉस हुआ है तो ऑडिटर को चाहिए कि डिविडेंड पेमेंट करने के लिए आपको अलाउ करे। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, इंटरनल ऑडिटर इज अपॉइंटेड बाय, ऑप्शन है आपके पास मैनेजमेंट, शेयर होल्डर्स, गवर्नमेंट या फिर स्टैट्यूटरी बॉडी। दोस्तों क्वेश्चन पूछ रहा है कि इंटरनल ऑडिटर जो है वो किसके द्वारा अपॉइंट किया जाता है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मैनेजमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ऑडिट मींस, ऑप्शन है आपके पास रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजेक्शंस, प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट्स, एग्जामिनेशन ऑफ बुक्स, अकाउंट्स और वाउचर्स या फिर डिसीजन मेकिंग। दोस्तों क्वेश्चन पूछ रहा है कि ऑडिट का क्या मतलब होता है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एग्जामिनेशन ऑफ बुक्स, अकाउंट्स और वाउचर्स। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, रेम्यूनरेशन ऑफ एन इंटरनल ऑडिटर इज फिक्स्ड बाय, ऑप्शन है आपके पास मैनेजमेंट, शेयर होल्डर्स, गवर्नमेंट या फिर स्टैट्यूटरी बॉडी। दोस्तों क्वेश्चन पूछ रहा है कि इंटरनल ऑडिटर का रेम्यूनरेशन किसके द्वारा फिक्स किया जाता है। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मैनेजमेंट, है ना। इंटरनल ऑडिटर को अपॉइंट कौन करता है, मैनेजमेंट। तो रेम्यूनरेशन कौन पे करेगा, रेम्यूनरेशन कौन फिक्स करेगा, मैनेजमेंट करेगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, डैश आर द डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर्ड और ऑब्टेन्ड बाय द ऑडिटर इन कनेक्शन विद द ऑडिट। ऑप्शन है आपके पास ऑडिट नोट्स, ऑडिट वर्किंग पेपर, ऑडिट रिपोर्ट या फिर ऑल द अबव। दोस्तों क्वेश्चन में पूछ रहा है कि ऑडिट करते समय ऑडिटर्स द्वारा कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स बनाए जाते हैं। तो दोस्तों उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल द अबव। क्लियर है। यानी कि ऑडिटर्स द्वारा ऑडिट करते समय ऑडिट नोट्स, ऑडिट वर्किंग पेपर्स, ऑडिट रिपोर्ट्स वगैरह बनाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आर, ऑप्शन है आपके पास गवर्नमेंट ऑडिटर, प्रोफेशनल ऑडिटर, कॉस्ट ऑडिटर या फिर नन ऑफ दिस। दोस्तों क्वेश्चन पूछ रहा है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स जो हैं वो क्या है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रोफेशनल ऑडिटर, है ना। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स क्या है, तो एक प्रोफेशनल ऑडिटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ काइंड ऑफ ऑडिट। ऑप्शन है आपके पास स्टैट्यूटरी एंड प्राइवेट ऑडिट, गवर्नमेंट एंड कंटिन्यूअस ऑडिट, फाइनल इंटरिम मैनेजमेंट ऑडिट या फिर नन। दोस्तों क्वेश्चन पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा काइंड ऑफ ऑडिट नहीं है। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नन ऑफ द एबव। यानी कि ऊपर में जितने भी ऑडिट्स दिए गए हैं ये सारे काइंड्स ऑफ ऑडिट है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड बाय, ऑप्शन है आपके पास सेबी, आरबीआई, एएसबी या फिर आईटीए। दोस्तों क्वेश्चन पूछ रहा है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो है वो किसके द्वारा बनाया जाता है। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में देंगे। साथ में ये भी बताएंगे कि आपने कितने क्वेश्चंस का सही आंसर किया है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वंदे मातरम।